नमस्कार। आज हम जापान की ताज़ा स्थिति पर बात कर रहे हैं। हाल में कुछ भूकंप की खबरें आई हैं और साथ ही आज यानी 5 जुलाई 2025 के लिए एक बड़ी सुनामी की वायरल भविष्यवाणी भी चल रही है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और कवरेज हैं। तो आइए जरा गहराई से देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या है। क्या सच में कोई खतरा है या ये सिर्फ अफवाह है, और जापान असल में किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। हम्म ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी की सिचुएशन क्या है? क्या जापान में सुनामी का कोई फौरी खतरा है? हाल में कुछ भूकंप महसूस हुए हैं, है ना, दक्षिण पश्चिम जापान में। हाँ हाँ, बिल्कुल। टुकारा द्वीप समूह के पास 3 जुलाई को भी था और आज सुबह 5 जुलाई को भी एक 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। ओके। लेकिन जापान मौसम विज्ञान एजेंसी मतलब जेएमए, जो वहाँ की ऑफिशियल बॉडी है, हाँ। उनके अनुसार इन भूकंपों के बाद कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई है। कोई भी नहीं? नहीं, ये समझना जरूरी है कि हर भूकंप से सुनामी नहीं आती। आज सुबह वाले से भी नहीं। अच्छा, चलो ये तो राहत की बात है कि फौरी तौर पर खतरा नहीं है। लेकिन ये 5 जुलाई वाली भविष्यवाणी का क्या चक्कर है? मैंने सुना रियो तात्सुकी हैं कोई। हाँ, मंगा आर्टिस्ट। हाँ, मंगा कलाकार। उनकी एक पुरानी किताब है द फ्यूचर आई सॉ। उसमें सालों पहले लिखा था कि 5 जुलाई 2025 को भयंकर भूकंप और सुनामी आएगी, मतलब 2011 से भी बड़ी। हाँ, यही भविष्यवाणी है जो वायरल हुई है। और लोग उन्हें नया बाबा वेंगा तक कहने लगे हैं। ये बात इतनी फैली कि मतलब टूरिज्म पर असर पड़ गया। हांगकांग से लोग कम आ रहे हैं, फ्लाइट्स कम हो गई। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है, कोई वैज्ञानिक आधार? देखिए, यही तो पॉइंट है। वैज्ञानिक इसे सिरे से खारिज करते हैं, पूरी तरह से। अच्छा। भूकंप या सुनामी की एकदम सही तारीख और समय बताना, ये भी संभव ही नहीं है। जेएमए के जो डायरेक्टर हैं, रोयोची नोमुरा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये अफवाह है, अवैज्ञानिक है, हम्म। और लोगों से शांत रहने को कहा है। तो ये दिखाता है कि एक वायरल भविष्यवाणी और वैज्ञानिक असलियत में कितना फर्क है। पर ये अजीब है ना कि वैज्ञानिक तौर पे खारिज होने के बाद भी इतनी वायरल हो गई। मतलब लोग यकीन क्यों कर लेते हैं? शायद डर, अनिश्चितता का डर। एक तारीख मिल जाती है तो शायद कुछ कुछ तसल्ली मिलती है, भले ही वो गलत हो सकता है। खैर, अगर 5 जुलाई की भविष्यवाणी वैज्ञानिक नहीं है, तो क्या जापान में वाकई कोई बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म खतरा है जिसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए? बिल्कुल। और ये बहुत अहम बात है। एक सरकारी पैनल ने हाल ही में चेतावनी दी है किस बारे में? कि अगले 30 सालों में एक बड़े नानकाई ट्रफ मेगाक्वेक का खतरा बढ़ गया है, 75 से 82% तक। नानकाई ट्रफ ये क्या है? ये दक्षिणी जापान के तट के पास एक बहुत बड़ी समुद्री फॉल्ट लाइन है, और मेगाक्वेक मतलब बहुत ही बड़ा विनाशकारी भूकंप। कितना विनाशकारी? अनुमान है कि अगर ऐसा हुआ तो करीब 3 लाख लोगों की जान जा सकती है और लगभग $2 ट्रिलियन का नुकसान। अरे बाप रे, 3 लाख जाने और $2 ट्रिलियन। ये तो बहुत ही भयानक आंकड़े हैं। हाँ, ये आंकड़े किसी मांगा पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आकलन पर आधारित हैं। ये असली चिंता है। तो फिर इस असली खतरे से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। अभी 2 जुलाई को ही एक अपडेटेड तैयारी योजना जारी की गई है। अच्छा, क्या है उसमें? उसमें जो ज्यादा जोखिम वाले इलाके हैं, वहां इमारतों को, समुद्री दीवारों को और मजबूत करना शामिल है। फिर सुनामी से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने की मतलब निकासी की सुविधाएं बनाना। और एक और चीज, 200 खास जगहों पर तैयारियों की प्रोग्रेस पर सालाना रिपोर्ट देना भी जरूरी कर दिया है। तो मतलब तैयारी चल रही है? हाँ, ये दिखाता है कि भले आप ठीक ठीक ना बता सकें कि कब आएगा, पर तैयारी करना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ ये वायरल अवैज्ञानिक भविष्यवाणी है जिसने थोड़ी घबराहट फैलाई, खासकर टूरिज्म में। हाँ, और दूसरी तरफ एक वास्तविक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक खतरा है जिसके लिए जापान पूरी योजना के साथ तैयारी कर रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे एक झूठी खबर असली खतरे से ध्यान भटका सकती है। सही कहा। तो संक्षेप में यही है कि फिलहाल जापान में सुनामी का कोई ऑफिशियल खतरा नहीं है। 5 जुलाई वाली भविष्यवाणी, जैसा जेएमए ने कहा, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, जापान अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से हमेशा अलर्ट रहता है, और जो नानकाई तरफ मेगाक्वेक का संभावित खतरा है,
उसके लिए अपनी लॉन्ग टर्म तैयारियों को और तेज कर रहा है। और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, खास तौर पे इस वायरल जानकारी के युग में, कि कोई भी समाज सनसनीखेज शायद झूठी भविष्यवाणियों पर रिएक्ट करने और वास्तविक लंबे समय के जोखिमों के लिए तैयारी करने के